जय हिंद। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल मिथिलेश सर में। स्टैंडर्ड सिक्स्थ कुछ यूनिक है ना। एक्चुअली एक स्टूडेंट है प्रिंस, हमारा एक स्टूडेंट है प्रिंस, उसने रिक्वेस्ट किया था कि सर आप सबका बना रहे हो, 6th स्टैंडर्ड का सर बनाइए सर, ट्रायंगल चैप्टर का, ट्रायंगल सीखना है मुझे आपसे। तो मैंने उसको बोला था 10th मार्च तक हम बेटा बनाएंगे। आपने यूट्यूब पे शायद कमेंट सेक्शन में देखा होगा, उसके कमेंट्स थे। तो ही वॉन्टेड मी टू मेक दैट वीडियो एंड मुझे बहुत खुशी है बच्चों, आप लोग का सपोर्ट है। आप लोग मुझसे ये चीज़ कहते हो कि सर ये बना के दीजिए, हमको सीखना है। मुझे सच में बहुत खुशी मिली, लिटरली आई एम सो हैप्पी। बट 10th तक मैंने इसको बोला था 10th मार्च तक करने के लिए, पर नहीं कर पाया बिजी शेड्यूल की वजह से। बट बेटा मैं करता ज़रूर, ये आपको पता है। प्रिंस मैं आपके लिए कर रहा हूँ और उन सभी बच्चों के लिए कर रहा हूँ क्योंकि आप सब मेरे लिए प्रिंस हो, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 6th का ट्रायंगल एंड देयर प्रॉपर्टीज। ट्रायंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टी, ये पता है हम लोग 9th स्टैंडर्ड में भी ट्रायंगल चैप्टर है बच्चों, पता है। 8th में भी चैप्टर है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। 10th में उनकी प्रॉपर्टीज का यूज होता है। 2 चैप्टर है हमारे पास, सिमिलैरिटी और पाइथागोरस। तो आपका ये बेसिक स्टेपस्टोन है, या कहते हैं ना कि नींव का पत्थर है, जिसमें आप ट्रायंगल चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले। कुछ उसके प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ बुलेट्स में लिखे हुए हैं, उनके आप पढ़ने वाले, सो दैट यू कैन प्रिपेयर दिस फॉर द 8th 9th एंड 10th। और ये बातें याद रहेंगी आपको, बिकॉज ये चैनल पे जो वीडियोस आपके लिए डाला जा रहा है ये हमेशा आपके लिए रहेगा, हमेशा आपके साथ रहेगा। जब भी आप पढ़ना चाहो, जब भी आप देखना चाहो, जब भी मिथिलेश सर से मिलना चाहो, मिलके कमेंट डाल सकते हो, ठीक है। और भी बच्चे जो हैं, कुछ अगर उनको लगता है कि ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज उनको पढ़ना चाहिए, दे कैन पुट इट, वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम लिए। ट्रायंगल एंड देयर प्रॉपर्टीज, ये है मैथ्स का 6th स्टैंडर्ड का ट्रायंगल एंड देयर प्रॉपर्टीज। सबसे पहले ट्रायंगल वर्ड, व्हाट इज ट्रायंगल? ट्रायंगल, जैसे कि टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन दिया, ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड फिगर मेड बाय जॉइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसमें देखते हैं पहले क्या क्या लिखा हुआ है। अ ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड फिगर। What do you mean by closed figure? Closed figure, ठीक है। अभी जैसे लाइन है, लाइन है, बस ऐसे ही है। तो यहां पे जो भी चीज ऐसे आएगी ऐसे चली जाएगी, ठीक है। ये ऐसे है तो ऐसे जो भी चीज आएगा कहीं भी चला जाएगा। पर अगर ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये वाला, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो जो भी चीज इसके अंदर है वो इसके अंदर ही घूमती रह जाएगी। या समझो ऐसे ऐसे है, मैं इसको ऐसे ऐसे पैक कर दिया, कुछ भी ऐसे बना दिया जिसमें एंड पॉइंट पे मिल जाए, मतलब जहां से बिगिन हुआ है, जहां से हमारा सेगमेंट, जहां से हमारा फिगर बनना चालू हुआ है, वहां से कुछ भी ऐसे ऐसे करो, फिर वहीं पे आके एंड कर दो। यहां से बिगिन, यही बिगिन भी हो रहा है और यहीं पे एंड भी हो रहा है। तो ये क्या बनता है बेटा? क्लोज्ड फिगर या क्लोज्ड डायग्राम, ठीक है। क्लोज्ड मतलब वो इनक्लोज, बंद है, वो क्लोज है, सारे दरवाजे बंद है। A triangle is a closed figure made by joining 3 non-collinear points. Made by joining 3 non-collinear. अब ये नॉन कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर क्या होता है? जैसे वर्ड लिखा है कोलिनियर, कोलिनियर में लीनियर, लीनियर मतलब एक ही लाइन पे, कोलिनियर मतलब साथ में, साथ में 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट, जो भी है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, विच एवर पॉइंट्स आर देयर आर ऑन द सेम लाइन। Collinear points are those which are on the same line or which are in the same line. समझो ऐसे है, अभी बोल रहा हूं सर लाइन टेढ़ी हो गई, ओ सर बनाने में हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए यहां पे समझो ये 3 पॉइंट है, इसमें ये दोनों कोलिनियर है, ये दोनों कोलिनियर है, लेकिन जब ये दोनों कोलिनियर, तीनों की जब बात करोगे तीनों नॉन कोलिनियर है। क्या है बेटा? क्या है बेटा? तीनों नॉन कोलिनियर, मतलब तीनों एक ही लाइन में नहीं आते, तीनों अलग अलग लाइन में आते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स।
A triangle is a closed figure which is made by joining three non-collinear points. तीन जो non-collinear point है उनको, तीन non-collinear मतलब point A, point P, point Q, थ्री non-collinear point को आपस में ज्वाइन करने में जो फिगर मिलेगा वो क्या बोलेगा बेटा? ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल में क्या क्या होता है यहां पे लिखा है, द वर्टाइसेस, साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल। जैसे आपका घर है, इस घर में क्या होता है, ये घर की चार दीवारें होती हैं, तो चार दीवारों में चार कोने होते हैं, चार कोनों को लेके, दीवार को लेके घर बनती है, उसकी छत होती है, तो ये सारी क्या है? पार्ट्स ऑफ द हाउस या पार्ट्स ऑफ द मॉडल ऑफ दिस हाउस। तो समझो यहां पे घर है, ये ट्रायंगल है, या समझो जैसे मैंने बोला अब ये घर है, ठीक है, ये ऐसे घर का मॉडल कुछ ऐसे ही होता है। तो ये जो सब ये भी क्या क्लोज फिगर है ना बेटा, क्लोज्ड है, सब तरफ से बंद है। अब बोलोगे सर दरवाजा होता है, मतलब डायग्राम है वो, तो दरवाजा तो ट्रायंगल में भी ऐसा कुछ नहीं है, बट एक क्लोज है, सारी तरफ से बंद है। तो वर्टाइसेस साइड से यहाँ पे क्या दीवारें होती है, दीवार के कोने होते हैं, ये सारी चीजें मिला के क्या होते हैं, उस घर के हिस्से होते हैं। उसी तरह से बेटा व्हेन यू टॉक अबाउट ट्रायंगल्स, ये जो तीन पॉइंट है ना, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट, इनको बोलते हैं क्या? वर्टाइसेस, या सिंगुलर बोलोगे तो वर्टेक्स। मतलब वर्टेक्स क्या है बेटा? सिंगुलर। वर्टाइसेस क्या है? प्लूरल। ठीक है, तो वर्टेक्स है, तो ये सारी चीजें आपस में क्या बोलोगे इनको? जब अगर मिला के बोलना तो क्या बोलोगे? वर्टाइसेस, पी क्यू आर। ठीक है, और एक को बोलोगे तो वर्टेक्स। साइड्स, अब तीन साइड है, साइड्स। बेटा एंगल्स, कितने एंगल है यहां पे? एंगल्स। अब एंगल के बारे में अलग से बात करेंगे इसके बाद। एंगल्स, और ये सब कितना बेटा? तीन तीन है, तीन वर्टेक्स, तीन साइड्स, तीन वर्टाइसेस, तीन साइड्स और तीन एंगल्स। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या? एंगल्स। एंगल्स, अब यहां पे हम एंगल्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। एंगल्स, ठीक है, एंगल्स बेटा कैसे होता है? एक लाइन ड्रॉ किया, उस पर दूसरा लाइन ड्रॉ कर दिया बाजू में, ठीक है, लाइन ड्रॉ किया, दूसरा लाइन ज्वाइन कर दिया, लाइन ड्रॉ किया, दूसरा ज्वाइन कर दिया। तो जिस इंक्लिनेशन पे, जिस इंक्लाइन पे, जिस एंगल एक्चुअली वर्ड बोलते हैं, जिस डिग्री पे वो लोग आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, ज्वाइंट होंगे, दैट डिग्री इज नथिंग बट एंगल, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। जैसे मैंने एक लाइन खींचा ए बी, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। फिर दूसरा खींचा, अभी तक कुछ नहीं है, अभी तक कुछ नहीं। जैसे मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, अभी नाम एक ही हो जाएगा, एक ही नाम हो जाएगा, दो नाम नहीं रहेंगे। तो ये जो बीच में हुआ है ना, ये जो जिस डिग्री पे लोग आपस में मिल रहे हैं, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल। इसको शो करते हैं ऐसे, ऐसे आर के फॉर्म में शो करते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक बात और ध्यान रखना बच्चों, सभी लोग, कि यहां पे ना ये जो एंगल है ना, ये जो बीच में जितने पे मिला है याके, ये चेंज हो सकता है, ये डिफर करेगा। लेकिन आप सोचो कि अगर ये एक एंगल है, समझो इसका एंगल का मेजरमेंट होता है 60 डिग्री, डिग्री में मेजर करते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल। डिग्री, ऐसा छोटा सा डॉट बनाते हैं, डिग्री। ठीक है, तुमने अब जैसे ये 60 डिग्री पे है, समझो दूसरा एक एंगल बनाता हूं मैं, दिख रहा होगा शायद स्क्रीन पे, ये भी 60 डिग्री है, और एक दूसरा बनाता हूं,
तीनों के देखो साइड का लेंथ जो है, साइड्स का लेंथ तीनों का अलग अलग है। ये मीडियम में है थोड़ा सा, ये बहुत ही स्मॉल है, ये बिगर है, या बिग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन सब में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि पता है इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये डिग्री, ये जो एंगल का इंक्लिनेशन है ना, ये सेम है, इसीलिए तीनों एंगल आपस में क्या बराबर है। बिकॉज एंगल के मेजरमेंट साइड्स का कुछ फर्क नहीं पड़ता, साइड्स के मेजरमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ओनली द डिफरेंस यहां पे आता है, सिर्फ यहां पे एंगल कितना है। ठीक है, अब एंगल के हिसाब से अलग अलग टाइप के मतलब मेजरमेंट के हिसाब से अलग अलग टाइप के एंगल होते हैं। जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूं। जैसे अगर आप समझो, मैं एक यहां पे देखो, आपके पास प्रोट्रैक्टर होगा ना, तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, बीच में 90 होता है, यहां पे आपको स्केल रखनी पड़ती है। ठीक है, यहां 0 और या फिर 180 से स्टार्ट होता है, फिर यहां पे 180 पे खत्म होता है। ठीक है, तो यहां से 0 पे शुरू हुआ, 0 डिग्री पे 0 आया, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, फिर 100 110 120 130 140 150 160 170 180। ठीक है, फिर इसी तरह से 0 से यहां शुरू होता है, तो यहां से दूसरा आएगा 10, उसी उसी पे लिखा रहता है, 2 नंबर लिखे रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे आते हैं, तो यहां पे अलग अलग टाइप के एंगल होते हैं। अगर यहां पे 90 डिग्री पे कोई बना एंगल, मतलब कोई एंगल ऐसे बना है, तो उसको 90 डिग्री का सिंबल बेटा अलग होता है, इसको बोलते हैं क्या, राइट एंगल। किसको, 90 डिग्री ऐसे दिखा ना, ये 90 डिग्री का सिंबल है, ये 90 डिग्री का सिंबल है बेटा। ठीक है, अब पहले शुरुआत देखो यहां से, ये सीधा है, जैसे ही ऊपर उठाना 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90, इसके अंदर 0 से 90 तक जितने भी हैं सब क्या बोले जाते हैं बेटा, एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं बेटा, 0 से लेके 90 तक, सॉरी 0 से लेके 89 डिग्री तक, ये सब क्या है बेटा, एक्यूट एंगल। सिर्फ 90 डिग्री को क्या बोला जाता है, राइट एंगल। और 91 से 180 तक इसको बोला जाता है बेटा ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलते हैं बेटा, ऑब्ट्यूस एंगल। एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, इसके बेसिस पे हम और भी चीजें देखेंगे। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। क्या, एन ट्राइंगल इज अ 3-साइडेड डायग्राम which is bounded by the 3 non-collinear points. An angle, a triangle, so a triangle is a closed figure which is made by, or closed figure made by joining 3 non-collinear points. ट्राइंगल में इंपॉर्टेंट क्या क्या होते हैं, वर्टाइसेस, 3 वर्टेक्स मतलब वर्टाइसेस, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ अ ट्राइंगल। उसके बाद हमने देखा कि अगर एंगल, जो इसमें एंगल वर्ड दिया गया, एंगल क्या होता है, एंगल क्या होता है बेटा, मेजरमेंट ऑफ एंगल जो होता है डिग्री में किया जाता है। हमने यहाँ पे एंगल देखा, उसके डिपेंडिंग अपॉन हमने उसके क्या देखे, टाइप्स, कौन कौन से होता है। 0 रहेगा तो 0 से लेके 89 तक बेटा वो एक्यूट माना जाता है, स्मॉल। ठीक है, 90 डिग्री अगर आपका रहेगा तो राइट एंगल होगा, और 90 से ऊपर जाएगा तो 91 से सब क्या होते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं। तो 90 ही आपको याद रखना, 90 क्या राइट एंगल है, इसके नीचे सब क्या है, एक्यूट है, इसके ऊपर क्या है, ऑब्ट्यूस है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम चलेंगे साइड्स के बेसिस पर, एंगल के बेसिस पे ट्राइंगल के टाइप, तो इसके बाद हम चलेंगे इन सब के ऊपर, इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और स्केलिन ट्राइंगल। अब देखिए, अगर कोई ट्राइंगल में, अब ट्राइंगल क्या है, 3-साइडेड डायग्राम, 3 साइड्स हैं। ठीक है,
थोड़ा सा मैं आपके लिए थोड़ा डायग्राम प्रॉपर बना दूं। ठीक है, अब देखिएगा 3 ट्रायंगल है, तीनों का साइड आपको अलग अलग दिख रहा होगा बेटा। अगर आपको कुछ नहीं समझ रहा है प्लीज बताना, हाँ, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आप लोगों तक पहुंचने की, पूरी तरह से अच्छे से समझाने की। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो बताइएगा, ठीक है। इसमें आप ध्यान दोगे 3 ट्रायंगल है, तीनों ट्रायंगल में समझो मैं नाम दे देता हूं, ए बी सी पी क्यू आर एम एन टी। ठीक है, एम एन टी। आई होप दिख रहा होगा सब साफ साफ। अब इसमें आप देखोगे बेटा, ये वो ट्रायंगल जिसके तीनों साइड, ये मैं लाइन बना रहा हूं, इसका मतलब तीनों 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5। ये लाइन का मतलब होता है जैसा इधर है वैसा इधर, मतलब तीनों आपस में क्या बराबर। अगर यहाँ डबल लाइन मारो तो भी चलता है, मतलब एक डिनोशन है, जैसे एक डिनोट करते हैं ना कि कोई चीज कैसे है, तो ये सिंबल बताता है इसके जैसा दूसरा सिंबल जहां होगा, मतलब ये साइड क्या होगी उसके बराबर होगी। तो ये साइड, ये सिंबल यहाँ पर है, ये सिंबल है, ये सिंबल है। कुछ लोग 2 लाइन मारते हैं, तो 2 लाइन यहां मार दोगे, कुछ तो 3 लाइन मारते, 3 लाइन यहां मार दोगे, चलेगा। ये सिंबल है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि अगर इस लाइन वो लाइन के बराबर पर मेजरमेंट नहीं लिखना है या मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है, इन दैट केस यू कैन डू लाइक दिस। तो तीनों साइड बराबर है, तीनों का 5-5 हो गया। इसमें यहां पे ये 2 साइड बराबर है, तो इसका समझो कि 7 सेंटीमीटर है और इसका समझो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये तीनों आपस में क्या, एक का 7 है, एक का 8 है, एक का 9 है। ठीक है, तीनों है, इसमें तीनों साइड्स बराबर हैं। अगर किसी ट्रायंगल में तीनों साइड्स बराबर होते हैं उसको हम बोलते हैं बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल में कोई भी 2 साइड बराबर है उसको बोलते हैं बेटा आइसो सेलेस ट्रायंगल। तीनों में से कोई भी बराबर नहीं है उसको बोलते हैं बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल और स्केलीन ट्रायंगल। तीनों बराबर है तो इक्विलैटरल, 2 बराबर है तो आइसोसेलेस, 1 बराबर मतलब एक भी बराबर नहीं है, इसका मतलब स्केलीन ट्रायंगल। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अब आता है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। समझो कोई ट्रायंगल है, इसका मैं नाम दे देता हूं ए एम पी एन एस टी ई एफ जी। अब देखिए इसमें ये 90 डिग्री का सिंबल, इसका मतलब क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें बेटा तीनों एंगल क्या, देखो छोटे छोटे एंगल है, मतलब कि 90 से कम वाले हैं। कैसे मालूम पड़ा 90 से कम, ये एंगल है ना, यहां से ऐसे जाएगा तो 90 होगा, बट इसके नीचे है 90 से कम। ये वाला भी सेम ऐसा है, इसको आप ऐसा करके देखेंगे, अगर ऐसा है और ऐसा है ना, तो ये 90 ऐसा होता, नीचे मेरा हाथ नहीं जा रहा है, 90 ऐसा होता पर ये ऐसा है, तो क्या है वो एक्यूट है। उसी तरह से ये वाला ऐसा है, 90 ऐसा होता पर ये ऐसा है, तो क्या है 90 से कम। इसका मतलब तीनों क्या है, वो एक्यूट एंगल। तीनों क्या बेटा, एक्यूट एंगल। ये तीनों क्या बेटा, तो इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब कोई एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें कोई भी एक एंगल जो हो 90 से ज्यादा हो, उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल
ट्रायंगल। अब देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था एक्यूट ऑब्ट्यूस और एक्यूट राइट एंगल ऑब्ट्यूस, वो हमने पढ़ा था एंगल। एंगल में अरे मुझे मैं आपको समझा रहा था तब मैंने आपको एंगल के बारे में बताया, लेकिन अब यहाँ पे उसी के बेसिस पे ट्रायंगल भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक्यूट एंगल है ना, पर ये ट्रायंगल में है, सॉरी राइट एंगल है, तो इसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तीनों एंगल 90 से कम है, इसलिए इट विल बी कॉल्ड एज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसमें कोई भी एक बाकी दो के बड़ा है, मतलब ये जो है 90 से ज्यादा हो जा रहा है ना इस तरफ, दैट मींस इट इज एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो बाकी दो तो छोटे ही होने वाले हैं, वो क्यों होगा वो मैं यहां बताऊंगा, ठीक है। तो आप समझ गए, ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स। फर्स्ट जिसमें तीनों साइड बराबर होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें दो होते हैं आइसोसेलेस, जिसमें एक मतलब एक भी नहीं होता है, इसका मतलब होता है वो स्केलीन ट्रायंगल, पहला। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, पहला आएगा बेटा जिसमें 90 डिग्री, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होगा, दैट विल ट्रायंगल विल बी कॉल्ड एज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तीनों एंगल में से तीनों अगर एक्यूट है तो उसको बोला जाएगा बेटा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल व्हिच हैव ऑल द थ्री एंगल्स एक्यूट, और नहीं याद आ रहा एक्यूट व्हिच आर लेस देन 90 डिग्री, दे आर कॉल्ड एज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और ऑब्ट्यूस होता है बेटा जिसमें तीनों एंगल में से कोई भी एक ऑब्ट्यूस हो, मतलब वो 90 डिग्री से ज्यादा हो, दैट विल बी कॉल्ड एज एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए एक बार, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो बाद में पॉज करके। आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सम ऑफ द एंगल्स। तो हम इसके बाद देखेंगे सम। सम का मतलब क्या होता है बेटा? सम का मतलब क्या होता है? ऐड, ठीक है। सम का मतलब क्या होता है? ऐड, एडिशन, ठीक है। अगर ट्रायंगल के कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल हो, उसमें जो तीनों एंगल हैं उन सब को अगर प्लस कर दो, सबको अगर प्लस कर दो बेटा, तो द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री ही होता है सबका। कितना होता है? 180 डिग्री। तीनों एंगल का मेजरमेंट कर दो, चाहे इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, चाहे आइसोसेलेस हो, चाहे स्केलीन हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे एक्यूट हो, चाहे ऑब्ट्यूस हो, तीनों एंगल का टोटल करने पे 180 होता है, ज्यादा नहीं होगा ना कम भी नहीं होगा, ठीक है। द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल, कहीं मेजरमेंट लिखा भी रहता है, ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। अब फॉर एग्जांपल ये 90 है, टोटल कितना समझो, ये ए एम बी है, एंगल ए एंगल बी, तो एंगल ए प्लस एंगल एम प्लस एंगल बी, इसमें एंगल एम कितना बेटा? 90, समझे। अब तीनों को मेजर करो, क्या आएगा? 90, मतलब ये अकेला 90 है, इन दोनों का क्या होगा? जब 180 में से एंगल m जो है वो 90 है, तो 90 निकाल दिया जो मुझे पता है, क्या बचा बेटा? वापस 90। मतलब इस 90 में ये दोनों एंगल है, कोई बड़ा भी कोई छोटा भी हो सकता है, वो भी हमको पता नहीं, हमको उस पे जाना है, बट हमको क्या पता है कि ये दोनों में से कोई भी होगा, इन दोनों ए और बी में से, उसको प्लस करने पे 90 आता होगा, क्योंकि ऑलरेडी 90 इसका दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब ये समझ में आ गया, द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसके बाद अगला आता है, सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। कोई भी ट्रायंगल लो, कोई भी ट्रायंगल लो बेटा, कोई भी ट्रायंगल लो, उसमें जितने भी एंगल होंगे, जितने भी एंगल होंगे टोटल 180 आता है, पर जितने साइड्स होंगे उसमें कोई भी दो साइड को अगर आप ऐड करोगे, कोई भी दो साइड को आप ऐड करोगे, उसका जो टोटल होगा, कोई भी दो साइड का टोटल विल बी मोर देन द थर्ड साइड। ये तो जनरल सी बात है,
कोई भी दो साइड को अगर हम प्लस करेंगे, ये थर्ड वाली से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। थर्ड वाले से क्या होगा हमेशा, क्योंकि तीनों साइड्स है ना, दो कोई भी जोड़ दोगे तो तीसरे वाले से बड़ा ही होने वाला है। तो द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द सम ऑफ द टू एंगल्स, सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द is more than, sorry, sum of the measurement of any two sides of a triangle is more than third side. Sum of the measurement of any two sides of a triangle is more than the third side. ठीक है, इतना समझ में आ गया क्या होता है बेटा। ट्रायंगल इज, रिकैप कर लेंगे, अ ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर मेड बाय द थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, मेड बाय जॉइनिंग द थ्री नॉन कोलिनियर, मेड बाय जॉइनिंग थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये पहला हो गया। दूसरा, वर्टाइसेस, वर्टेक्स जो होते हैं जिसका प्लूरल है, vertices, sides and triangles, vertices, sides and angles are parts of the triangle, are called as parts of the triangle. अब उसके बाद सम ऑफ द, उसके बाद हमें क्या देखा कि अलग अलग टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं, कौन से, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, अगर तीनों के साइड बराबर है उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर तीन में से कोई दो साइड बराबर है तो हम उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर तीनों में से कोई भी बराबर नहीं, अब एक का बराबर होने का काउंट नहीं होता, क्यों, क्योंकि एक जब बराबर किसी के होगा, किसी के बराबर होना चाहिए ना, तो नहीं है, तो अगर किसी कोई भी ट्रायंगल में अगर तीनों साइड आपस में बराबर नहीं है, दैट विल बी कॉल्ड एज ए स्केलिन ट्रायंगल। ये हो गया साइड्स के बेसिस पे। एंगल के बेसिस पे किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल कोई भी 90 डिग्री है तो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, अगर उसमें से तीनों एंगल कितने हैं, 90 से कम है, जैसे ये एग्जांपल देखो, उसमें क्या एक्यूट एंगल है, ये राइट एंगल है, एक्यूट एंगल। और ऑब्ट्यूज क्या होता है, जिसमें कोई भी एक एंगल, तीनों में से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं क्या, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद बेसिक क्लियर होने के बाद हम लोग अब चलेंगे एक्सरसाइज नंबर, जो हमारे इसमें नया एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज के ऊपर हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद द एक्सरसाइज। प्रैक्टिस सेट 36। अब यहां पे प्रैक्टिस सेट 36 आप देखोगे, इसमें फिगर्स हैं, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इट इज। पहला जो दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस सेट 36 में देखोगे, ऑब्जर्व द फिगर्स बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन इट्स एंगल्स। एंगल्स वाला ये रहा, अगर राइट एंगल 90 डिग्री है तो राइट एंगल, 90 से छोटे वाले हैं तो एक्यूट एंगल, 90 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, फर्स्ट देखो आप, 90 डिग्री है तो which type of is this? Right angle triangle। ठीक है, यहां पे देखो 90 ज्यादा है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यहां पे आप देखो सब 90 से छोटे हैं, इसका मतलब ये क्या होगा बेटा, ये 90 से छोटा मतलब कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, 90 डिग्री से छोटा है तो एक्यूट एंगल, सारे एंगल ना, सारे 90 डिग्री से कोई भी एक बड़ा है तो वो होता है बेटा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और अगर 90 डिग्री कोई भी एक एंगल 90 डिग्री मिल जाएगा तो बोलेंगे बेटा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है बेटा, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर्स बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन इट्स साइड्स। यहां पे क्या था बेटा, एंगल्स, तो साइड वाला ये रहा, साइड वाला ये रहा। ठीक है, तो क्या रहा बेटा साइड वाला, अगर तीनों साइड बराबर है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, कोई दो बराबर, तीनों साइड बराबर है इक्विलैटरल, दो बराबर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंड इफ नन ऑफ द साइड इज इक्वल इट इज कॉल्ड एज ए स्केलिन ट्रायंगल। तीनों साइड देखिए सिंबल है ना, मैंने बताया था सिंबल, तीनों बराबर, इट इज कॉल्ड एज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल।
दो बराबर हैं, इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई भी बराबर नहीं तीनों में से, स्केलिन ट्रायंगल। कितना इजी, देखिए कितना इजी है, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई में। जब आप पढ़ाई करोगे तो आपको समझ में आएगा। आप देखिए, मैं साइड में हटता हूं, आप देख लीजिए स्क्रीन पे। तो अब आपने देखा कि अगर तीन ट्रायंगल इज अ फिगर विच इज अ क्लोज फिगर मेड बाय द जॉइनिंग थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, वर्टेक्स, साइड्स एंड एंगल्स आर द थ्री पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल। अगर तीनों ट्रायंगल के साइड्स बराबर हैं या नहीं बराबर तो क्या होता है, अगर एंगल्स बराबर है नहीं बराबर तो क्या होता है। अगर तीनों के साइड्स बराबर है ट्रायंगल के तीनों साइड्स तो इक्विलैटरल, दो बराबर तो आइसोसेलेस, और अगर एक भी बराबर नहीं है तो स्केलिन ट्रायंगल। एंगल के बारे में क्या है बेटा, अगर तीनों एंगल में से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है, इट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। तीनों में से कोई भी एक एंगल अगर 90 से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, और तीनों अगर 90 से कम है तो उसको बोलते हैं क्या बेटा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखो यहाँ पे एग्जांपल, एक्यूट एंगल, ठीक है। 90 से ज्यादा कोई एक रहेगा, बाकी दोनों से कोई मतलब नहीं, कोई एक मिल गया ना तो ऑब्ट्यूस, कोई एक 90 मिल गया तो राइट एंगल, बाकी तीनों है तो ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। अब बोलोगे सर दो, देखो यहाँ पे ये दोनों अब छोटे एंगल है, फर्क इससे पड़ता है बड़े वाले से, ठीक है। साइड्स में मैंने देखा तीनों बराबर है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, दो बराबर आइसोसेलेस, तीनों में से कोई भी बराबर नहीं तो स्केलिन। अच्छा, नाम जब ट्रायंगल का लिखोगे तो प्रॉपर्ली लिखना, यहां से शुरू करके ऐसे, तो ऐसे भी लिख सकते हो, एसीबी भी लिख सकते हो, पर जो टेक्स्ट बुक में दिया वही फॉलो करना। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें ट्रायंगल के नाम पढ़ना भी लिखना भी सीखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है, ठीक है। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और ऐसे ही देखते रहिए। इसके बाद वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद जो क्वेश्चन है उसकी तरफ हम जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आप देखोगे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो डायग्राम एडजस्टेबल है। एज शोन इन द फिगर, अविनाश स्टैंडिंग नियर हिज हाउस, ये हमारे अविनाश भैया हैं। अभी पूरा डायग्राम बनाता तो कैसा लगता, ठीक है, चलेगा ना। अविनाश is standing near his house, he can choose from two roads, कौन से, या तो इधर से जाए फिर इधर मुड़ेगा स्कूल पहुंच जाएगा, या तो अविनाश यहां से स्टार्ट करेगा यहां जाएगा। दो रास्ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है he can choose from the two roads to go to school, which way is shorter, एक्सप्लेन वाई। डायग्राम में मैंने भी बनाया ना, यहां से जाके यहां जाना है और डायरेक्ट जाना है, तो शॉर्टर कौन सा होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस विल बी द स्ट्रेट लाइन विच इज जॉइनिंग स्कूल होम एंड द स्कूल। दिस इज द लॉन्गर वे, बिकॉज बीच में रास्ते में कोई और एक रास्ता, मतलब और एक कहते हैं इसको क्या, कोई एक और जगह आ रही है जहां से उनको टर्न लेना है, एक और मोड़ आ रहा है, एक और टर्निंग है जहां पे उनको मुड़ना है। सो इट इज नॉट अ शॉर्टेस्ट, सो आंसर इज अविनाश कैन चूज फ्रॉम टू वेज but the shortest distance way will be नहीं खोली नहीं चला, क्या करी, will be
द वे फ्रॉम, नहीं, बट द शॉर्टेस्ट वे विल बी ऑन, सॉरी ऑन, आपके स्कूल में हो सकता है स्टेटमेंट दूसरे तरीके से लिखा है, इसमें कोई ऐसा मत समझना, जो स्टेटमेंट स्कूल में लिखा है वो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। विल बी ऑन साइड AC, ठीक है, AC के ऊपर जो सबसे होगा वही होगा। एक्सप्लेन वाई, बिकॉज या इसको साइड के बदले आप लिख सकते हो सेगमेंट, because segment AC will be, segment AC is joining point A, ब्रैकेट में लिखोगे होम एंड पॉइंट C, ब्रैकेट में लिखोगे बेटा स्कूल डायरेक्टली, ठीक है। तो ये बात आप समझ में आ गई। तो इस तरह से हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दैट विल बी द डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, and it is the longest because it is taking a turn, there is a one turn through which that person Avinash boy is reaching towards his school, okay। After this we have question number 4 and question number 5। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आप ध्यान से देखोगे अगर, क्या क्वेश्चन बेटा, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ सम ट्रायंगल्स आर गिवन। लेंथ के हिसाब से अगर ट्रायंगल का डिवीजन, अगर ट्रायंगल के टाइप देखोगे तो कौन कौन से हैं, अगर तीनों साइड बराबर है तो इट्स नेम इज इक्विलैटरल, इक्विलैटरल। क्या मैंने बताया था आपको, इक्वी मतलब इक्वल, लैटरल मतलब साइड्स, इक्वल साइड्स हैं मतलब तीनों साइड्स इक्वल जिस ट्रायंगल के, उसका नाम होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। आइसोसेलस, आइसोसेलस मतलब टू साइड्स, 3 से 2, कोई भी साइड बराबर नहीं, एक साइड किसके बराबर होगा, किसी की नहीं ना, अगर अकेले है वो, इसके नेम है स्केलीन ट्रायंगल। क्या नाम है बेटा, स्केलीन, इक्विलैटरल, आइसोसेलस, स्केलीन ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो हम साइड्स की बात कर रहे हैं। लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ सम ट्रायंगल्स आर गिवन, से व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल्स दे आर, कौन से टाइप के ट्रायंगल्स हैं वो लोग, अगर उनकी साइड पे हम ध्यान देंगे तो। ध्यान दीजिए बच्चों, कौन से हैं, देखिए मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ट्रायंगल जिसके साइड्स 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या बेटा, तीनों साइड का मेजरमेंट इज डिफरेंट। इफ अ ट्रायंगल हैविंग ऑल द साइड्स डिफरेंट देन दैट इज कॉल्ड एज एन स्केलीन ट्रायंगल। तो इसका क्या होगा बेटा, स्केलीन ट्रायंगल। 3.4, 3.4, 5 सेंटीमीटर, बेटा 3.4, दो साइड बराबर है आपस में, दो साइड किसमें है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए बेटा 4.3, 4.3, 4.3, तीनों साइड का मेजरमेंट इज सेम। तो विच टाइप ऑफ ट्रायंगल, यस, विच टाइप ऑफ, फर्स्ट वन, इक्विलैटरल ट्रायंगल। वेरी गुड स्टूडेंट्स। आप सब 600 के बच्चों, आपके अगर भाई बहन के 10th की बोर्ड की एग्जाम चल रही होगी तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना, पढ़ने देना। अभी उनकी वेकेशन चालू हो जाएगी ना, फिर आपकी वेकेशन, फिर आप खूब मजा करना, लेकिन 10th के बच्चों का टाइम बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब करना। देखिए 3.7, 3.4, 4 सेंटीमीटर, सब अलग अलग है ना। 3.7, 3.4, 4, दैट मीन्स ये कौन से टाइप का ट्रायंगल है बेटा,
स्केलिन ट्रायंगल। तो आपने देखा अगर तीनों के साइड बराबर इक्विलैटरल, दो के बराबर आइसोसेलेस, अगर एक ही साइड अगर मतलब सबका तीनों का मेजरमेंट अलग अलग है, दैट इज कॉल्ड एज स्केलिन ट्रायंगल। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मेजरमेंट के हिसाब से तीन अलग अलग टाइप के ट्रायंगल हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे, पर मैं स्क्रीन से हटता हूं, देख लीजिए आप। ओके, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में अब हम लोग जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस आप देखो, थोड़ा अभी तक हमने ऐसा सॉल्व नहीं किया था, ये मैं आपको समझाया भी नहीं था। अब देखिए, द लेंथ्स ऑफ द थ्री सेगमेंट्स आर गिवन फॉर द कंस्ट्रक्टिंग अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बनाने के लिए तीन साइड दिए गए हैं मेजरमेंट से, वेदर अ ट्रायंगल विद दीज साइड्स कैन बी ड्रॉन एंड गिव द रीजन फॉर योर आंसर। पहली बात मैं आपको समझा दूं, जैसे अभी एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है, इसका कुछ भी मेजरमेंट हो, चलो 3 4 5, ठीक है, ये मेजरमेंट है। बच्चों क्या है ना, अगर आप ट्रायंगल बना रहे हो तो कोई भी दो साइड का मेजरमेंट का टोटल आप करोगे तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, एनी टू साइड्स। अब देखो बोलोगे सर 5 और 4 का 3 से बड़ा होगा, 5 और 3 का 4 से बड़ा होगा, 4 और 3 का इससे बड़ा होगा। कोई भी दो साइड का मेजरमेंट तीसरी से बची हुई साइड होगी उससे बड़ी होगी। जैसे 3 + 4 7, 3 + 4 हमने इसको किया, 3 + 4 7, 7 इज ग्रेटर देन 5। फिर चलो इसको किया 3 + 5 8, 8 ग्रेटर देन 3 + 5 8 ग्रेटर देन 4। फिर हमने इसको किया 4 + 5 9, 9 तो किससे बड़ा होगा, 4 + 5 9 किससे बड़ा होगा, 3 से। ठीक है, आप समझ रहे हो। ठीक है, कोई भी दो साइड का मेजरमेंट तीसरी से अगर बड़ा है तो ट्रायंगल बनेगा, अगर नहीं बड़ा है नहीं बनेगा, सिंपल। ओके, अब पहला देखते हैं हम लोग, फर्स्ट। ठीक है, यहां मैं सॉल्व करते जाता हूं और बताते जाता हूं आपको। फर्स्ट क्या है, 17 7 8, मैं सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूं, 17 7 8। कोई भी दो साइड का मेजरमेंट तीसरे से बड़ा होना चाहिए, तो 17 + 7 कितना आता है बेटा, 24, 24 इज ग्रेटर देन 8। फिर 7 + 8 15, 15 ग्रेटर देन 7 + 8 इज नॉट ग्रेटर देन। आ गया, मतलब ये वाला ट्रायंगल दिस triangle can't be formed because the measurement of, because the sum of the measurement, I'm sorry, because the sum of two side is not greater than थर्ड साइड। ठीक है, देयर ये हो गया। सेकेंड 7 24 25, ये 7 है बेटा, हाँ 7 24 25, ऐड करो 7 + 24 31, 31 इज ग्रेटर देन 25, 24 + 25 49, 49 इज ग्रेटर देन 7। तीसरा भी करना है, 7 + 25 32, 32 इज ग्रेटर देन 24। This triangle can be
constructed because some of the measurement दिख रहा है आप लोग को, some of the measurement of any two sides is greater than the third side। बस हो गया। ऐसे आपको सब में करना है, जिसमें रहेगा, देखिए मैंने तीनों का, यहां पे देखो दूसरे भी मिल गया मुझे, यहां सेकंड पोजीशन में मिल गया, तो तीसरे करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये वैलिड नहीं होगा। अगर सेकंड पोजीशन पे देखें, यहां पे सेकंड पोजीशन में बेटा यहां पे मिल गया, सेकंड पोजीशन क्या मिल गया, जो टोटल करने पे आया वो तीसरे साइड से छोटा है, इसका मतलब आगे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख दो दिस ट्रायंगल कांट बी फॉर्म्ड बिकॉज द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द टू साइड्स इज नॉट ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, ये हो गया थर्ड वाला। इसके बाद क्या है थर्ड वाला। थर्ड वाला देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे सॉल्व किया है सो दैट कि आपको आपका समय बचा सकूं मैं, ज्यादा टाइम न लगे, क्योंकि इसमें रिपीट करना है बेटा। देखिए थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला 9 6 16, 9 6 16 क्या है बेटा, मैंने फर्स्ट और सेकंड 9 और 6 ऐड किया 15, 15 इज स्मॉलर देन 16, थर्ड वाला साइड छोटा है, देयरफॉर इट कांट बी फॉर्म्ड बिकॉज द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द टू साइड इज नॉट ग्रेटर देन द थर्ड वन। समझ में आया? कोई भी दो ऐड करो तो शुरुआत कैसे करेंगे, फर्स्ट सेकंड को ऐड करो, देखो थर्ड के बड़ा आता है कि नहीं, नहीं आया, बस वहीं पे रुक जाओ, फिर रीजन लिख दो अपना। ठीक है, इसके बाद बेटा थर्ड वाला, उस थर्ड के बाद बेटा फोर्थ वाला, देखो फोर्थ वाला क्या दिया 8.4 6.4 और 4.9, 8.4 6.4 और 4.9। इसमें देखिए मैंने क्या किया, पहला दूसरा ऐड किया। अब आपको डेसिमल का ऐड आई गेस आता होगा, ये ऐसा होता है ना, 8.4 6.4 4 4 8, डेसिमल पीछे डेसिमल, 8 और 4 14, 14.8। उसके बाद दूसरा और तीसरा, सेकंड और थर्ड 6.4 4.9। फिर देखो कैसे ऐड करोगे मालूम है, जैसे देखो यहां पे लिखा हुआ है 8.4 6.4 और 4.9। पहले फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो, फिर सेकंड और थर्ड को ऐड करो, कितना स्माइली फेस है ना। फिर उसके बाद बेटा फर्स्ट और थर्ड को ऐड करो, समझे? तो ऐसे आपको आसान रहेगा समझने में भी और लिखने में भी, गलती नहीं होगी इसमें। इसमें इसको ऐड किए, ये रहा, इसमें इसको ऐड करेंगे। थर्ड वाला क्या बेटा, डेसिमल नीचे डेसिमल आना चाहिए, ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और क्या है 4.9 ना, तो डेसिमल के बाद वाला नंबर पहले लिखो, डेसिमल के पहले वाला। मैंने क्या लिखा फिर से बता रहा हूं आपको, देखिए क्या लिखेंगे बेटा, देखो पहले नंबर लिख दो पहला वाला, फिर डेसिमल नीचे डेसिमल, डेसिमल देखो हम ये वाला लिख रहे हैं, डेसिमल के बाद क्या है 9, डेसिमल के पहले क्या है 4, 9 4 13, डेसिमल से डेसिमल, इलेवन 11.3 फिर 13.3। ठीक है, अब समझो अगर आपको ऐसे ऐड करना है कोई नंबर, समझो ऐसे आया 4.74 प्लस 3.912, इसको मैं सिखा रहा हूं डेसिमल में कैसे ऐड करना है। तो क्या करोगे, पहले लिख लो पहला वाला 4.74, ठीक है, फिर डेसिमल लगा दिया, डेसिमल के नीचे डेसिमल, फिर डेसिमल के बाद क्या है 9, उसके बाद 1, उसके बाद 2, डेसिमल के पहले क्या है 3, ऐसे करो। यहाँ कुछ नहीं, मतलब 0 लिखते नहीं, मानते हैं, तो ये जाएगा 2 4 + 1 5 9 7 9 7 16 1 कैरी 4 3 7 1 8, डेसिमल नीचे डेसिमल, ये ऐसे आए। ये सिर्फ एग्जांपल है, साफ साफ नहीं दिख रहा है ना शायद, ये एग्जांपल है बेटा,
कि डेसिमल कैसे ऐड करते हैं, इसमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं, ये अलग चीज है, ठीक है, ये अलग चीज है। अब देखो ये समझ गए दो सम, इसमें देखो सबको ऐड करेंगे तो हर दूसरे साइड का मेजरमेंट जो होगा तीसरी वाली से बड़ा है, इसका मतलब दिस कैन बी फॉर्म्ड, दिस ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5th और 6th। क्वेश्चन नंबर 5th और 6th देखिए बेटा, 15 20 25, 15 20 25, इसमें क्या है देखो ध्यान से देखना आप, इसमें सेम चीज हम देखो रिपीट कर रहे हैं, 15 20 25, 15 प्लस 20 35 ग्रेटर देन 25, फिर 20 प्लस 25 45 ग्रेटर देन 15, 15 प्लस 25 है ना, यहां पे देखो क्या है 15 20 25, पहले इसको ऐड किया, ठीक है, इसको ऐड किया, ठीक है, फिर उसके बाद किसको ऐड करेंगे, पहले और तीसरे को, तो क्या है सब बड़े हैं ना, तीसरे वाली साइड से जो बच जाएगा, दोनों को ऐड करने में तीसरा साइड जो बचेगा, कोई भी दो साइड लो और तीसरा साइड जो बच जाएगा, इससे क्या होगा पता चल जाएगा, कहीं भी बीच में अगर ऐसा आया कि कोई भी दो साइड को ऐड करने में तीसरे से वो छोटा है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, अगर बड़ा बड़ा ही आना चाहिए, बड़ा रहेगा तो ही बनेगा, ठीक है। तो बड़ा है, यहां पे देखिए तीनों बड़े हैं, इसका मतलब ये ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड बिकॉज द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। यहां पे देखिए तीसरा लास्ट सम बेटा 12 12 16, 12 12 16, 12 प्लस 12 बड़ा है, 12 प्लस 16 बड़ा है, 12 प्लस 16 वापस से बड़ा है, दिस ट्रायंगल कैन आल्सो बी कंस्ट्रक्टेड, मतलब आल्सो मैंने इसलिए बोला, लेकिन हर क्वेश्चन में अलग अलग ट्रीट करोगे, बिकॉज द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। मैं हटता हूं, जरा देख लीजिए, ओके कैसा लग रहा है आपको 600 का फर्स्ट वीडियो, जरूर बताइए कमेंट में, और दूसरे लेसन का भी करना है तो हम जरूर करेंगे, बट पढ़ाई पे ध्यान दीजिए बच्चों, पढ़ाई से बहुत जरूरी है, आप सब के बच्चों की फाइनल एग्जाम आ रही है, एंड होप दैट आपके भाई बहन का अच्छा मार्क्स आएगा 10th स्टैंडर्ड में और आप सभी लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे, जरूर परफॉर्म कीजिए, बिकॉज फाइनल एग्जाम साल में एक बार आती है, तो मेहनत कुछ ऐसी हो जाए कि इतिहास बन जाए जो आपने साल भर नहीं की है। बस इसी बातों के साथ मैं आगे बढ़ूंगा, अगला वीडियो हम जो आएंगे उसमें हम कोशिश करेंगे इंग्लिश ग्रामर के कुछ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को इंक्लूड करने का, तो होप सो वो जल्दी हो जाए और आपके सामने मैं प्रेजेंट कर सकूं। वीडियोस देखने के लिए थैंक यू सो मच बच्चों, आप अपना समय दे रहे हो, थैंक यू सो मच, वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच बच्चों, आप समय दे रहे हो मिथिलेश सर को, थैंक यू। एंड वन मोर थिंग, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक सर्कल में अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए मिथिलेश सर का चैनल, ताकि सभी बच्चे पढ़े और हम सब अच्छे नंबर लाके आगे बढ़े। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।